नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्लोप की। स्लोप ज़मीन की नहीं, क्योंकि ज़मीन तो आप परचेज़ कर लिए हैं, तो आप अपने हिसाब से स्लोप मेंटेन कर सकते हैं। हम बात करेंगे मकान में स्लोप का महत्व। इसको हम चारों दिशाओं पे देखेंगे, क्योंकि स्लोप का अपना एक महत्व है फेसिंग के अनुसार। उत्तर और पूर्व के लिए वह सबसे बेस्ट होता है, उधर स्लोप होना चाहिए। वहीं पे दक्षिण और पश्चिम के लिए वह नकारात्मक होता है। मगर आज की डेट में ज़मीन का मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि अगर हम चूज़ी हो जाएँ कि हमें साउथ फेसिंग नहीं लेना है, मुश्किल। मैं केवल बात कर रहा हूँ रेज़िडेंशियल प्रोस्पेक्ट्स। कमर्शियल के लिए साउथ सबसे बेस्ट है। कई जगह उदाहरणों में भी दिखता है, प्रैक्टिकल केसेस में भी दिखता है। तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो सारा प्रोस्पेक्ट्स रेज़िडेंशियल बिल्डिंग के प्रोस्पेक्ट्स में, आवासीय घर के प्रोस्पेक्ट्स में हो रहा है, आपके फ्लैट के प्रोस्पेक्ट्स में हो रहा है। जो हम दरवाजे से निकलते हैं तो वहाँ पे एक स्लोप हम लोग देते हैं। वो स्लोप कैसा होना चाहिए, उसकी चर्चा हम यहाँ पे आज करने का प्रयास करेंगे। और कुछ रेमेडियल पार्ट भी लगे हाथ, उसको भी देखेंगे कि क्या-क्या रेमेडियस पार्ट है, किस पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो उस विषय को हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या उपाय हम कर सकते हैं, कैसे उसको सही कर सकते हैं। उसको समझने के लिए हम 4 भाग में उसको बाँटेंगे। पहला, अपना अगर घर हमारा ईस्ट फेसिंग है, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो ये कोई दिक्कत का विषय है नहीं, ये सही है। इसको हम एज़ इट इज़ कर सकते हैं। दरवाजे से निकलते हुए एक स्लोप हमारा की तरफ, पूरब दिशा की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे केवल, या हर दरवाजे के केस में, हर दिशा के केस में मैं कहूँगा दरवाज़ों का लोकेशन जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसका ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि पूर्वी दिशा का आपका ज़मीन है और आप कहीं भी दरवाज़ा खोल लेंगे और वो शुभ रहेगा। दिशा अनुसार दरवाजे का लोकेशन अत्यंत महत्व। उसके बाद बात आती है दक्षिण दिशा की। तो अगर इसकी बात करें तो यह एक नकारात्मक है। यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं? बेसिकली अगर देखेंगे तो गाड़ी वगैरह उतरने के लिए यहाँ पे एक स्लोप दिया जाता है। इस पॉइंट पर हम एक स्लोप देते हैं ताकि गाड़ी हमारी प्रॉपर चढ़ पाए। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? उस कंडीशन में केवल और केवल हम ये कर सकते हैं कि साउथ वेस्ट जो जगह है, वहाँ पे हम प्रॉपर चबूतरा बना लें। अगर ऊपर छत है तो छत पर सीढ़ी या मुमटी या कोई भी चीज़ कर लें। मगर ग्राउंड फ्लोर पे हम क्या करेंगे? ग्राउंड फ्लोर पर कोशिश करें कि सारा फ्लोर जो है वो उत्तर और पूरब की तरफ स्लोप रहे, या इवन में एक बराबर, जिसको 0-0 टाइल्स बोलते हैं, वो स्लोप पे लगी रहे। मगर जब पार्किंग एरिया की बात आती है तो पार्किंग के पानी को निकलने के लिए लोग स्पेसिफिक उसको भी साउथ की तरफ स्लोप ढाल दे देते हैं कि पार्किंग का जो पानी वो बाहर निकले। यहाँ पे मैं कहूँगा ऐसा ना करके इसको कहीं उत्तर दिशा में या पूरब दिशा में कहीं जगह है उस पार्किंग एरिया में कहीं पे भी, तो वहाँ पे एक छोटा-सा सम्प बनाएँ, पानी को उधर अगर ले जाने की आपको ज़रूरत है तो, नहीं तो 0-0 रखें और उसको उस सम्प में पानी रख ले जाएँ और वहाँ से फिर उसको वाया पाइप से निकालें। देखिए, कुछ चीज़ तो ऐसी है जो हमें झेलना पड़ेगा, साउथ और पश्चिम के केस में, क्योंकि पानी यहाँ से फ्लो वाइज़ तो पाइप आएगा ही। अल्टीमेटली सारा फ्लोर अगर आप मेंटेन कर देंगे तब भी फिर भी हमारा जो पाइप का स्लोप है वो बिना दक्षिण निकले पानी नहीं निकलेगा। ये हमें कंसीडर करके चलना पड़ेगा कि ये छोटा-सा वास्तु दोष जो है वो हमारे यहाँ क्रिएट हुआ। अब उसके बाद अगर हम बात करें, पश्चिम में भी वही हमारी सेम कहानी हो रही है जो हमारी साउथ में हो रही थी। यहाँ पे भी साउथ वेस्ट पोर्शन में हमें कोई चबूतरा या कोई चीज़ हाइट पार्किंग स्पेस में ज़रूर बना लेनी चाहिए। मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो केवल ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर तो आप अपने अनुसार उसको मेंटेन कर सकते हैं। मगर ग्राउंड फ्लोर पे जो पार्किंग एरिया होता है वो स्लोप एक बहुत कष्टकारी हो जाता है। तो गाड़ी का स्लोप तो उतरेगा ही, उसको आप साउथ और नॉर्थ या किसी भी दिशा के केस में आप उसको उल्टा नहीं बना सकते। गाड़ी वैसे ही चढ़ेगी, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो वो हमें देनी पड़ेगी। आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हम देंगे तो गाड़ी नहीं चढ़ेगी। बट हम कर क्या सकते हैं? हम अपने घर के अंदर जो है, या स्लोप भी हमारे घर के अंदर आ रही कोई बात नहीं, मगर साउथ वेस्ट जो हमारा नैऋत्य जगह आ रही है उस पार्किंग में, उस जगह में दक्षिण और पश्चिम के केस में हमें चबूतरा ज़रूर बना लेना चाहिए। वो एक बेस्ट रेमेडी है। और अगर उत्तर की बात हम करें तो उत्तर के भी केस में हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एज़ इट इज़ वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। तो हम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। उत्तर और पूरब के केस में कोई कंसर्न नहीं है। पश्चिम
और दक्षिण के केस में आपको साउथ वेस्ट पोर्शन स्पेसिफिक पार्किंग एरिया, हम फ्लोर की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है घर का मकान जो फ्लोर पार्किंग से मकान जो होता है ऊंचा होता है, पार्किंग रोड से मकान ऊंचा रहेगा और मकान से जो हमारी बिल्डअप एरिया जिसको बोलते हैं वो ऊंचा रहेगा। तो मान लीजिए पार्किंग आपकी रोड से 2 फीट है और उससे 2 फीट आपका मकान ऊपर है, तो आप जो ये 2 फीट नीचे जा रहा है, ये पोर्शन पर्टिकुलर अगर साउथ है तो चारों तरफ ऊंचा हो जाएगा, साउथ वाला पोर्शन जो पार्किंग है वो नीचे हो जाएगा। वहाँ पे कोशिश करें कि जो उस पार्किंग एरिया का जो साउदर्न पार्ट है, साउथ वेस्ट पार्ट है, उसमें आप एक चबूतरे का निर्माण करें, जो आपके रूम के लेवल से जो 2 ढाई फीट प्लस आ रहा है, उससे थोड़ी-सी हाइट प्लस हो, ताकि हम एनर्जी को सिंक कर पाएँ। इन बातों का ध्यान वहाँ पे हमें रखना चाहिए।